दोस्तों, क्या आखिरकार बीजेपी का मोदी से मोहभंग होने लगा है? ये सवाल मैं ऐसे ही नहीं उठा रही हूँ। बाकायदा देश के एक बड़े और सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक इंडियन एक्सप्रेस ने, जी हाँ दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल छापा है जिसमें तफसील से लिखा गया है कि कैसे बीजेपी के अंदर कम से कम इस बात को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई और फैसले भी शुरू हो गए हैं कि सेंट्रल लीडरशिप पर, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व पर बहुत ज़्यादा भरोसा करके उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कैसे इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर बीजेपी के अंदर जो डायनेमिक्स बदल रही है उसका न केवल इशारा करती है बल्कि मोदी के भविष्य की पॉलिटिक्स की ओर भी इशारा करती है। सब कुछ मैं आपको तफसील से आसान भाषा में बताऊंगी। दोस्तों, महाराष्ट्र बीजेपी के लिए वो राज्य बना है जहां बीजेपी ने सबसे ज्यादा प्रयोग किए। क्या क्या नहीं किया गया महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए, वहां लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी ने 2 पार्टियों को तोड़कर 4 पार्टियां बना दी। लेकिन हुआ क्या, मतलब बीजेपी को इससे मिला क्या? 2019 में जिस बीजेपी ने महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, 23 सीटें जीती थी, वो बीजेपी 2024 में आते आते 9 सीटों पर सिमट गई। मतलब बीजेपी ने सोचे कितना खराब परफॉर्म किया महाराष्ट्र में। ये तब था दोस्तों जब महाराष्ट्र में पूरा का पूरा चुनाव मोदी जी ने अपने कंधों पर उठाया हुआ था। वैसे तो मोदी जी ने पूरा का पूरा चुनाव वैसे देश भर में अपने कंधों पर उठाया हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र में तो मोदी जी ने मुंबई तक में बाकायदा रोड शोज किए और शरद पवार को भटकती आत्मा तक कह दिया, उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कह दिया, लेकिन अंत में हुआ उससे उल्टा। अब इसी महाराष्ट्र में दोस्तों अक्टूबर में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है कि अब हाई प्लेस सोर्सेज इन स्टेट बीजेपी, मतलब बीजेपी के जो राज्य स्तरीय सोर्सेज हैं महाराष्ट्र के अंदर, जो बीजेपी के सूत्र हैं, वो ये बताते हैं कि पार्टी ने ये तय किया है कि सबसे पहले तो वो अपने अंदर के जो अंतर विरोध हैं उनको हैंडल करेगी। तो जो एनडीए है महाराष्ट्र में, वहाँ पर हालत बहुत ख़राब है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी की बिल्कुल आपस में नहीं बन रही। मतलब 3 पार्टियां जो मिलकर सरकार चला रही हैं महाराष्ट्र में, वो तीनों पार्टियां एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है। तो अजित पवार की पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी तो केंद्रीय नेतृत्व को अभी कुछ दिन पहले आंख दिखा चुकी थी जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था। दोनों ने कहा था कि हमारे लिए एक कैबिनेट मंत्रालय तो हमें मिलना ही चाहिए था। और इसके अलावा भी राज्य स्तर पर बहुत से अंतर विरोध हैं जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमको दिखे भी थे। और अब ये खबर भी इस बात पर मोहर लगाती है कि बीजेपी ने तय किया कि पहले तो वो अपने अंदर के अंतर विरोधों को ठीक करेगी, और इसके अलावा जो अगली लाइन लिखी है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सेकेंडली द पार्टी थिंक टैंक हैज डिसाइडेड टू फॉलो अ रोड मैप लार्जली डिजाइन्ड बाय स्टेट लीडर्स एंड नॉट वन थ्रस्ट ऑन टू देम बाय सेंट्रल लीडरशिप। मतलब पार्टी के थिंक टैंक, पार्टी के लिए जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने ये तय किया है कि आने वाली महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर स्टेट लीडरशिप, स्टेट के नेता ही तय करेंगे कि महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में बीजेपी या उसके सहयोगी दल किस रणनीति के तहत चुनाव में जाएंगे। सेंट्रल लीडरशिप पर भरोसा थोड़ा कम रहेगा, सेंट्रल लीडरशिप पर दारोमदार जो है वो थोड़ा कम रहेगा। अब इस खबर के दोस्तों 2 मायने हैं, 2 अलग अलग तरह से इस खबर को देखा जा सकता है। एक कि बीजेपी का मोदी जी से मोहभंग हो गया। मतलब आज तक पिछले 10 सालों में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो हिमाचल हो, कोई भी राज्य का चुनाव हो, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश में जब दूसरी बार योगी एक मुख्यमंत्री के तौर पर गए चुनाव में तो उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव की जीत के बाद तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और उत्तर प्रदेश के जरिए मतलब बीजेपी ने वापसी भी की थी उत्तर प्रदेश में। योगी जी तो सीन में बाद में आए थे, संघ के दबाव में योगी जी को सीएम बनाया गया था। तो आप हर राज्य में जो चुनाव हुए, चाहे वो कर्नाटक में चुनाव, चाहे वो हिमाचल में चुनाव, चाहे वो हरियाणा में चुनाव, चेहरा मोदी जी ही रहे। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को चेहरा नहीं बनाया बीजेपी ने। मतलब राज्यों के चुनाव में मोदी जी ने अपने नाम पर वोट मांगा है। लेकिन अब देखिए कि अपने आप में कितनी बड़ी मतलब अचंभित करने वाली चीज़ है कि खुद बीजेपी अब ये मान रही है कि मोदी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा अब रिलाय करना ठीक नहीं है। रणनीति भी राज्य के नेता बनाएंगे। जब रणनीति राज्य के नेता बनाएंगे तो क्या टिकट बंटवारे में भी राज्य के नेताओं की चलेगी क्या? और अगर टिकट बंटवारे में भी राज्य के नेताओं की चलेगी तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है कि मोदी पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया, और अगर कुछ ज्यादा विश्वास कर लिया तो नुकसान हो सकता है, या फिर मोदी से मोहभंग हो गया क्या बीजेपी का? इस खबर का एक पहलू तो ये है, लेकिन इस खबर का एक और पहलू है दोस्तों, जो इस खबर के अंदर की खबर है। महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत बहुत खराब है।
लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने इतना खराब परफॉर्म किया है तो आप मान कर चलिए कि विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास एक देवेंद्र फडणवीस नाम के इतने बड़े नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर एक अच्छी सरकार चलाई, और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर और केंद्र नेतृत्व ने जो उनका हाल किया है, उनके नेतृत्व क्षमता पर जिस तरह से सवाल खड़े किए गए हैं, उनके साथ जो हुआ है बीजेपी के अंदर रहकर वो भी सबने देखा है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी को एहसास तो नहीं है कि अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उसे महाआघाड़ी से जबरदस्त न केवल टक्कर मिल सकती है बल्कि उसको हार का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर चुके हैं कि हम तो गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। जबकि एनडीए को लेकर खबरें आ रही हैं, संघ की तरफ से भी दबाव आया है कि अजित पवार को एनडीए से बाहर कर दिया जाए। अजित पवार वैसे भी बहुत खराब उन्होंने परफॉर्म किया लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को पहले ही समझ में आ गया कि महाराष्ट्र में उसकी दाल गलने वाली है नहीं, तो इससे अच्छा है कि पहले ही हाथ खींच लिए जाए ताकि मोदी जी की रैलियां भी कम हो, और अगर महाराष्ट्र में बीजेपी हारे तो कहने को हो जाए कि हमने तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा ही नहीं था। जब मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा था तो फिर हार भी मोदी जी की नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोदी ब्रांड, मोदी के मैजिक, इसको लेकर जिस तरह की क्वेश्चन मार्क सब खड़े हुए हैं, ना केवल बीजेपी के लिए ज़रूरी है कि वो मोदी पर ज़रूरत से ज़्यादा रिलाय करना बंद करे, शायद बीजेपी की अब ये मजबूरी भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर उसने ऐसा नहीं किया और फिर से वो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े और हार गए, जिसके बहुत चांसेस हैं, खैर अभी कहा नहीं जा सकता कुछ, क्योंकि चुनाव में अभी अक्टूबर तक का टाइम है, हमारे यहाँ चुनाव में महीने 2 महीने में माहौल बदल जाता है, लेकिन अगर ऐसा ही रुझान रहा और बीजेपी हार गई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त से पहले ही डैमेज कंट्रोल की तैयारी है। बहुत कुछ करीने से दोस्तों बीजेपी के अंदर अब बदल रहा है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसको हर पार्टी चाहती है कि वो उसके हाथ में रहे, वहाँ उसकी सरकार रहे, क्योंकि आप देखिए फंड के मामले में बहुत रिच राज्य है महाराष्ट्र। दुनिया के, देश के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, सबसे बड़े उद्योगपति वहीं रहते हैं। तो महाराष्ट्र में हर लिहाज से एनडीए चाहेगा कि उसकी सरकार बने, लेकिन अगर एनडीए ये कह रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप पर भरोसा कम किया जाएगा या सेंट्रल लीडरशिप का दारोमदार कम रहेगा चुनाव में, तो फिर ये बीजेपी के भविष्य की राजनीति भी दिखाता है। क्योंकि अगर आप सेंट्रल लीडरशिप पर भरोसा नहीं करेंगे तो राज्य स्तर में तो आपके पास नेता ही नहीं है। चाहे आप हरियाणा उठा लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र उठा लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश उठा लीजिए। दोस्तों, ये जो कुछ बीजेपी के साथ आज हो रहा है ना, एक दौर पे कांग्रेस के साथ भी होना शुरू हो गया था, जब इंदिरा गांधी जरूरत से ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो गई थी। जब नेता जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो जाता है ना, तो वो सबसे पहला काम करता है क्षत्रपों को साइडलाइन करता है। आपने देखा होगा मोदी जी जब राष्ट्रीय राजनीति में आए तो उन्होंने अलग अलग राज्यों के जो बड़े नेता थे उनको साइडलाइन करना शुरू किया, चाहे वो राजस्थान में वसुंधरा हो या फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो। लेकिन इसका शॉर्ट टर्म फायदा तो मिलता है बड़े नेता को, क्योंकि उसका सिक्का चलता है, उसकी मर्जी से सीएम बनते हैं, उसकी मर्जी से पूरी की पूरी कैबिनेट को बाहर कर दिया जाता है, जैसे हरियाणा में किया, जैसे गुजरात में किया। लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान होता है पार्टी को। पार्टी का रीजनल नेतृत्व खड़ा ही नहीं हो पाता है। एक दौर में इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस के साथ किया उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ, आज भी कांग्रेस उस नुकसान को झेल रही है, और अब बीजेपी के साथ भी एग्जैक्टली वो हो रहा है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, जो महाराष्ट्र में बीजेपी की जिस तरह से रणनीति बदल रही है कि सेंट्रल लीडरशिप पर, केंद्रीय नेतृत्व पर बहुत भरोसा अब नहीं करना है, ये कैसे मोदी की पॉलिटिक्स को बदल सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।